सीजू उठ गई क्या? सीजू क्या कर रही है? हॉली प्लीज़ वेलकम टू माय चैनल अर्चना मिश्रा स्पेशल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज देखिए मैंने नया नया सूट भी पहना है। नया नहीं पहना है, मतलब कभी कभी पहनती हूँ। आज बहुत स्पेशल डे है, मतलब पितृ विसर्जन है। तो पितृ विसर्जन नहीं है, पितृपक्ष है। तो आज मातृनवमी है। तो हम लोग बहुत सुबह उठ गए थे, मैं मम्मी। सुबह तो रोज़ ही उठ जाते हैं, आज कुछ ज़्यादा ही सुबह उठ गए। सारे घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि आंटी को भी नहीं आना था। और फिर खाना पीना बहुत बनाना है अम्मा को निकालने के लिए, जो अम्मा है पापा की मम्मी। और बहुत सारा काम होता है। साल में एक ही दिन तो ऐसा आता है ना, जिस दिन हम लोग अपने पूर्वजों के लिए कुछ करते हैं। इसलिए सुबह लगता है कि हाँ, खाना पीना ढेर सारा बनाना है। तो खाना मेरा लगभग सब कुछ बन चुका है। सोचिए मैंने कितनी जल्दी हाथ लगाया। 8 बज रहे हैं, मेरा सारा खाना बन चुका है। मम्मी सिर्फ अम्मा के लिए पूड़ी तल रही हैं, क्योंकि वो मम्मी ही कर सकती हैं। उनकी सास के लिए उनको खुद को ही करना पड़ेगा। और बाकी सब चीज़ें सब मैंने बना ली हैं। एक सब्ज़ी बन गई है, दाल वाल मैंने पीस दिया था, दाल की पूड़ी बनती है, आटा गूँथ दिया था। और खीर मम्मी ने रखा हुआ है। और से एक आलू गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो मम्मी वो पूड़ी तल लेंगी, क्योंकि बस खीर पूड़ी ही निकालते हैं, सब्ज़ी नहीं निकालते। तो मैंने कहा कि आप तल के हटा लीजिए, फिर मैं बनाऊँगी सब्ज़ी बाद में। और शुक्र है कि दोनों बच्चे सो रहे हैं अभी तक। सोचिए इतनी देर तक छोटी भी कभी नहीं सोती है, पर आज वो भी सो रही है, इसलिए हम लोग का काम बहुत जल्दी जल्दी हो गया। मम्मी अम्मा के लिए पूड़ी तल लेंगी, फिर उठा के उसको मालिश करेंगी, नहीं तो देर हो जाएगी उसकी मालिश में आज। चलिए ठीक है, दिखाती हूँ मम्मी पूड़ी तल रही हैं। कहाँ छत पे जाएगा मम्मी ने कि बाहर ही? बाहर छत पर दही और ये बखीर पूड़ी ना, 3 चीज़ चढ़ेगी बस। पूरी बच्चे चढ़ता है, लेकिन अम्मा को पसंद है दही ना। कटोरी में जमाई है वही दही? हाँ पहले की तो रखी है। पहले की रखी थी, कोई खाता ही नहीं ना। हाँ, बस आप करके हटिए, मैं फटाक से वो सब्जी भी छोंक दूँ बस। अभी खाना तो किसी को खाना नहीं है, पूरी पूड़ी बनानी है। सब्जी बन जाए फिर आराम से बनेगा। हाँ ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। ज़्यादा कम हो गया क्या? नहीं, देसी घी है ना, हो जाएगा। हाँ भला महारानी सोई हैं। बनी है। कम है, मैं कम कर दिया था ना, दे रहा था तो। बस पक जाए, थोड़ा पानी ज़्यादा हुई ना। हाँ पानी ज़्यादा ना, फिर हाँ तो 2-3 सीटी देगी तो गल जाएगी। हाँ हाँ जाइए, फिर दूध डलाएगा बाद में ना। हाँ दूध जब वो निकल जाएगी तब से बच्ची के लिए। हाँ हाँ हमारे सब कर लीजिए। क्यों उठ रही सी जो? इधर देखो जरा, अरे थोड़ा सा देख लो भाई। अभी अभी सो के उठ रही है, बहुत अच्छा। अभी इसकी गर्दन ऐसे नहीं हो पाती है। बहुत अच्छी बच्ची है। आज मम्मी का सारा काम करवा दिया। अगर सुबह सुबह उठ जाती तो कैसे काम हो पाता दादी अम्मा के लिए, हैं? और ये टोपा किसका लगाई? ये टोपा बाबू का है। तो अभी मुझे लगता था कि मतलब हवा लगती, थोड़ी ठंडी सुबह टाइप रहती है। और मैं कमरे में फ़ैन भी चलता है, एसी तो नहीं चलती अभी, इस वजह से इसको मैं टोपा लगा दी थी रात में। अभी नींद आ रही है क्या सिजू को? अब तुम्हारी मालिश होगी, चलो मालिश करवाओ, बहुत हो गया। देखो भैया भी अभी सो रहा है, ये उस कमरे में से उठ के आके इस कमरे में सोया हुआ है। अगर सुबह इसकी नींद खुल गई बहुत सुबह ना, दोबारा सोना है तो ये मम्मी के कमरे में ही जाके सोता है। छोटी को अभी भेज दी नीचे, और मतलब निकल गया, अम्मा को निकाल दिया गया। तेल पूड़ी खीर दही सब कुछ। और पंडित जी आए थे, पापा उनको उनका सीधा देने गए हैं नीचे। सब कुछ बन गया, छोटी को नीचे भेज दी हूँ, क्योंकि वो उठ गई थी। तो जाते हैं उसको फिर लेना पड़ता है, थोड़ी देर खेलेगी फिर लेना पड़ता है, इसलिए
अब मैं फटाफट से पूड़ियाँ बना लेती हूँ, सेक के रख लेती हूँ, तलने में तो टाइम नहीं लगता है। मैं दिखाती हूँ क्या क्या बनाया मैंने। और यहाँ पर देखिए मैंने मतलब ये खीर मम्मी ने बनाई है, गुड़ वाली है। तो ये मतलब पितृपक्ष में यही वाली चढ़ाने के लिए गुड़ वाली खीर बनती है। और ये आलू गोभी की रसीली सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज वाली, और ये कद्दू की सब्ज़ी बनाई है मैंने सूखी, और दाल की पूड़ी, सादा पूड़ी। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें बना लेती हूँ, मतलब सब कुछ बन गया है। मम्मी ने चढ़ाने के लिए भी बना लिया था, तो मैं यहाँ जो भी बची है पूरन पूड़ी उसको बना लेती हूँ। कितना हो कम दाल भिगो ना, पर ज़्यादा हो ही जाती है। पूड़ियाँ बच गई थी बहुत ज़्यादा। और एक तरफ मैं तवे पे सेकती जाऊँगी, क्योंकि तवे पे एक बार हमारे यहाँ जब भी दाल की पूड़ी बनती है ना, तो तवे पर सेक के ही बनती है। एक तरफ उसको हल्का सा सेक लो ना बिना घी का, फिर तेल में तलो तो बहुत अच्छी लगती है। और ज़्यादा चिपचिपा भी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा तेल लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ क्लिप ऊपर नीचे हो गई है, तो आप लोग इग्नोर करना उसको। तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ उसको पूड़ियाँ। और इसको मैं ना सरसों के तेल में तलूँगी। सरसों के तेल में ना दाल की पूड़ी कौन कौन बनाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं बना रही हूँ, पर अभी थोड़ी देर में मम्मी आएंगी, तो मम्मी ने तलवा दिया था, तो इसलिए जल्दी हो गया था। और ये सब पूड़ी उड़ी रहती है ना कि 2 लोग लगते हैं तो जल्दी हो भी जाता है, नहीं अकेले में तो बोरिंग लगने लगता है। और ऊपर से इतना मतलब ज़्यादा होता है ना कि आप पूड़ी बेलोगे कि तलोगे, इसमें तेल भी बहुत जलता है और मेहनत भी बहुत लगती है। तो यहाँ फटाफट मैं अभी एक तरफ बेल रही हूँ और एक तरफ तलती भी जा रही हूँ। अभी थोड़ी देर में मम्मी आ जाएंगी तो वो तलवाएंगी। और उसके बाद मम्मी पापा ने खाना भी खा लिया था, सारा खाना बन गया था। तो मैंने सोचा कि जब मेरे खाने की बारी आई तो लगा कि पहले मैं अपने और काम निपटा लूँ, कपड़े मशीन में डाल दूँ तो एक बार धुलते भी रहेंगे, क्योंकि कपड़े में मशीन में धुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। ऐसे हाथ से धुलने होते हैं तो 10 मिनट में मतलब पूरा कपड़े धुल जाते हैं, लेकिन अगर मशीन लगाओ तो वही कपड़े धुलने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। इसलिए लगा कि चलो आज मन नहीं कर रहा था, मम्मी ने भी कहा कि सुबह की उठी हो बहुत सारा काम भी था तो मशीन लगा लो, क्यों हाथ से होती हो कपड़े। तो मुझे भी लगा कि चलो ठीक है, मम्मी कह रही है मशीन लगा ही लेती हूँ, आखिर किस दिन काम आएगी मशीन। तो यहाँ मैं मशीन लगाने के बाद फिर खाना खाऊंगी। तो ये रहा मेरा खाना। और आप लोग सोच रहे होंगे कितना सारा खाना है, तो ये ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 पूड़ियाँ हैं, 2 दाल वाली, 4 प्लेन वाली और खीर, दोनों सब्ज़ी। तो मैं खा लेती हूँ, उसके बाद अपने बाकी काम निपटाऊँगी मैं। और यहाँ पर मैं खा रही थी, राम कथा चल रही है। तो हमारे यहाँ राम कथा अक्सर आप टीवी में देखोगे तो वही चलती ही रहती है। और मम्मी छोटी को खिला रही हैं, पापा बैठ के पेपर पढ़ रहे हैं और मैं अभी बैठ के खाना खा रही थी। बाकी उसके बाद फिर बहुत सारा काम जो होता है ना, सबसे बोरिंग काम मुझे यही लगता है। खाना खाने के बाद जो किचन की सफाई होती है ना, वो मेरा बिल्कुल करने का मन नहीं करता। इसलिए मैं सोचती हूँ खाना खाने से पहले कर लूँ। पर बर्तन सारे खाली करने थे और आंटी भी नहीं आ रही हैं, तो बर्तन धुलना भी मुझे ही था। तो लगा कि चलो ये काम भी कर ही लेते हैं, क्योंकि किचन ऐसे छोड़ नहीं सकते। ऐसे किचन छोड़ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मुझे याद ही नहीं है कि आज तक कभी मैंने मतलब खाना खाने के बाद किचन नहीं साफ़ किया हो। दोनों टाइम की आदत है मेरी, पहले किचन को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, सारे बर्तन निकाल लेती हूँ जो भी एक्स्ट्रा होते हैं। बड़े बर्तन का खाना छोटे बर्तन में रख लेती हूँ। तो ऐसा सभी लोग करते हैं, मुझे लगता है ऐसा। कोई कोई जो बहुत आलसी होता होगा वही नहीं किचन साफ़ करता होगा, बाकी तो सब लोग यही करते हैं। तो पेपर पूड़ियाँ ज़्यादा थी, कैसरोल में आ नहीं रही थी, तो मैंने ऊपर से पेपर लगा दिया कि थोड़ा जब खाली हो जाएंगी तो अच्छे से ढक्कन लगा दूँगी। और इसी पर मैंने सब्ज़ी भी रख दी। सारी चीज़ें हटा लेती हूँ। और कुछ भी होता है ना तो बर्तन बहुत ज़्यादा जूठे हो जाते हैं, तो ये सब बर्तन मैं बाहर करूँगी। ऐसे थोड़े बहुत बर्तन होते हैं तो वॉश वेस में ही धो लेती हूँ, लेकिन अभी यहाँ बर्तन ज़्यादा थे तो मैं इसको बाहर ही धोऊँगी, जहाँ आंगन में हमारे बर्तन रखने की जगह है। आंटी क्योंकि वहीं पर धोती हैं, तो ये किचन में धोती हूँ ना, तो मतलब यहाँ की नाली बहुत जल्दी जाम हो जाती है। और एक बार नाली जाम हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। इसलिए डर के मारे मैं यहाँ सिर्फ सादा बर्तन, ऐसे कोई चाय वाय को हुआ तभी धो लिया, बाकी बर्तन बाहर ही धुलते हैं सारे। तो यहाँ किचन साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से, ये काम भी हो गया। और खाना ना मैंने दोनों टाइम के लिए बना लिया था, तो अब शाम को मुझे खाना नहीं बनाना है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एक टाइम सिर्फ खाना बनाना है। कम करो आवाज़ पर, और यहाँ पे बैठ जाओ चुपचाप, छूना नहीं उसके बाद, ठीक है। अभी 2 बज रहे हैं, अभी मैं सब काम से फ्री हो गई हूँ। बर्तन वर्तन सब धुल गए हैं, कब के धुल गए हैं, 12 बजे बर्तन धुल गए थे। छोटी को भी सुला दिया है, उसकी मालिश हुई, नहला दिया, सुला दिया। मैं सिर्फ फंसी हुई हूँ दूध की वजह से। दूध आ जाता ना मैं भी सो जाती, थोड़ा सा आराम कर लेती। सुबह की उठी हूँ तो लगता है ना दोपहर में थोड़ा सा रेस्ट करने को तो चाहिए होता है। और बाबू को नींद नहीं आती, तो ये भी रेडी हो गया, इसको भी नहला धुला दिया है। आ जाओ मेरे छोना, आले वाला बच्चा। तुम भी पिंक पिंक, मैं भी। तुम्हारा तो वाइट है, मेरा पिंक है। हाँ मेरा वाइट, तुम्हारा पिंक।
हाँ बताओ मेरी पेन कौन सी कलर की है? तुम बताओ। ब्लू, ब्लैक, नहीं ब्लू है। ब्लू। हाँ नहीं बच्चा हेलो कर दो भैया सबको। हेलो। चलो वीडियो को लाइक करना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आले वाले मेरे राजा, क्यूट बेबी। इतने प्यारे से बच्चे के लिए एक लाइक तो बनता ही है। और मुझे लगता है कि अब यहीं पर इस वीडियो को एंड भी कर देना चाहिए, जितनी बड़ी वीडियो, क्योंकि अब मैं कुछ भी शूट नहीं करूँगी। देखते हैं भैया, बदल दो चैनल। उसकी वजह से मुझे ना इसकी आदत है, खुद भी टीवी देखेगा तो मुझे भी साथ में बिठा लेगा, मैं रहूँ मम्मी रहे कोई भी रहे, अकेले बोर होने लगता है टीवी देखने में, कोई ना कोई उसके साथ में चाहिए होता है। तो जब तक दूध नहीं आ जाता तब तक तो मैं भी यहीं बैठूँगी, फिर मैं चली जाऊँगी, थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। चलिए ठीक है, और बस सब वीडियो यहीं पर स्टॉप। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो इसकी नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँचे। मैं मिलूँगी कल, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।